गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 28 मार्च 2024 थर्सडे का दिन है। आज के दिन हम फॉरेक्स मार्केट के सिर्फ दो ही पेयर्स का एनालिसिस करेंगे, गोल्ड और क्रूड ऑयल, और इसके साथ यूएसडी जेपीवाई का भी एनालिसिस होता जाएगा। बेसिकली तीन फॉरेक्स पेयर्स हो जाएंगे हमारे। फ्रेंड्स, एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। आज की फंडामेंटल न्यूज़ चार हैं यूएसडी के रिलेटेड। फाइनल जीडीपी क्वार्टरली है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और फिर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे शाम को पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है, और उसके बाद रिवाइज यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है। ये चारों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, मार्केट को वोलेटाइल कर सकती हैं, कोई डायरेक्शन भी दे सकती हैं, लेकिन अभी तक गोल्ड की डायरेक्शन बुलिश है, तो हम इसको बुलिश ही कंसीडर करेंगे। आल्दो जीडीपी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, लेकिन पिछले कोई 8-9 माह से जो मैं देख रहा हूँ, इसमें भी कोई खास मूव नहीं दी जाती। मार्केट किसी हद तक मैनिपुलेशन कर जाती है, और मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। टेक्निकल ट्रेंड इसका बुलिश है, फंडामेंटल ट्रेंड भी बुलिश है, तो हम इसको बुलिश ही कंसीडर करेंगे। और फर्दर के मैं इसको बुलिश क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, आपको एक और न्यूज़ दिखाते हैं। ये रॉयटर्स की न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है। बोल रहे हैं कि जापान येन हिट्स 34 ईयर लो। ये आपने चार्ट पे भी देखा होगा, ये 1990 के बाद दोबारा अपना लो लगा चुका हुआ है और यूएसडी जेपीवाई हाई चला गया हुआ है। स्पार्किंग इंटरवेंशन वार्निंग्स, मतलब कि बैंक ऑफ जापान की अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके ऑफिशियल हैं, जो उनकी फिनांस मिनिस्ट्री है, ये सारे मिलकर कहते हैं कि हम इसको टेक अप करेंगे कि ये क्यों इतना लो जा रहा है जापानीज येन। हाँ, करना भी चाहिए कि उन्होंने रेट इंक्रीज किए हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए हैं। इंटरेस्ट रेट उनका -0.1 था, जो उन्होंने प्लस में 0.1 कर दिया हुआ है। इस लिहाज से जापानीज करेंसी को स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन ये सिक्स जीएक्सवाई का जो इंडेक्स था, रेट कट से पहले 69 के राउंड अबाउट था, जो इस टाइम 66 के राउंड अबाउट चल रहा है। ये काफी कंसर्निंग बात है, और इसी वजह से यूएसडी जेपीवाई खातिर खा अप हुआ है। अब फ्रेंड्स, हम इस इंटरवेंशन को देख लें और फिर हम यूएसडी जेपीवाई को देख लें डेली टाइम फ्रेम में। ये डबल टॉप था इसका, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, H4 में भी ये डबल टॉप, जारी बात है उसमें भी डबल टॉप ही शो होना था। तो ये दोबारा यहाँ पे बार बार मार्केट आके नीचे जा रही है, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, टेक्निकली यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। मैंने आपको रेटर्स की फंडामेंटल न्यूज़ बता दी कि जापानीज ऑफिशियल को कंसर्न है कि हमारा येन लो क्यों है, इसको स्ट्रांग होना चाहिए था। ये सारी बातें मिलाएं तो यूएसडी जेपीवाई नीचे आएगा, मतलब जापानीज येन स्ट्रांग होगा, यूएसडी वीक होगा। जब यूएसडी वीक होगा तो गोल्ड बाय में जाएगा, यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी भी बाय में जाएंगे, इवन के क्रूड ऑयल भी किसी हद तक बाय में जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये तीन ट्रेंड लाइंस ड्रा की हुई हैं। ये अपर वाली ट्रेंड लाइन वीक हाई है ईयर का, ये प्रीवियस ईयर का और इस ईयर का 2145 के पास पास, और ये 2147-52 के पास पास है। $2-3 का बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, कोई फर्क इतना माने नहीं रखता। ये 2222 का हाई लगा हुआ, और
ये ट्रेंड लाइन है कि मार्केट जब रिजेक्शन लेके क्लोजिंग कहाँ पे देती है और दोबारा इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर होके फिर अपर ट्रेंड लाइन को टच करती है। ये ट्रेंड लाइन है जब 1804 से मार्केट अप होना शुरू हुई तो उसको कनेक्ट किया है हमने। अब इन तीन ट्रेंड लाइन को देखें फ्रेंड्स, मार्केट पुल बैक लेती हुई ऊपर जा रही है। कभी उसने इंड्यूसमेंट कम की है, उसको सफिशिएंट जाना है, कभी उसने इंड्यूसमेंट ज्यादा की है। अभी इंड्यूसमेंट या रिट्रेसमेंट वो बहुत कम कर रही है क्योंकि आगे इंटरेस्ट रेट के डेटे आने वाले हैं जून में या सितंबर में। चांसेस यही है कि वो 3 रेट कट लगाएंगे जैसा कि वो बोल रहे हैं फेड चेयरमैन और उनके ऑफिशियल्स, फेडरल रिजर्व बैंक के ऑफिशियल, कि हम इस साल 3 रेट कट लगाएंगे और 3 क्वार्टर ही बाकी हैं इस साल के, मतलब जून में रेट कट लग सकता है। अभी फ्रेंड्स ये अपर ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आई है। नीचे आने के बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करना है और फिर अप होना है। और ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली तकरीबन 2150 2145 के पास बन रही है। मतलब 2145 एक्सनेस पे इसका वो था, 2151 इसका बाकी जो ब्रोकर थे उस पे इसका प्रीवियस ईयर का हाई था। मतलब ये प्रीवियस ईयर के हाई को टैप करके फिर अप होगी। और अगर इसको ये ब्रेक करके रिटेस्ट करके नीचे आने लगी तो फिर मार्केट नीचे है और फिर प्रीवियस ईयर का हम हाई देखेंगे। वो तकरीबन 2087 है। 2087 और 2078 ये दो हाई थे। 2087 मान लेते हैं, मतलब मार्केट यहाँ इस एरिया में तकरीबन उसको आना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के को टच ना करे तो इसके पास पास आना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हो जाती है, ये भी ब्रेक हो जाती है और 2087 भी नीचे ब्रेक हो जाता है, कोई डेली की कैंडल उसके नीचे आ जाती है, तो फिर मार्केट 2009 उससे पिछले ईयर के हाई की तरफ चली जाएगी। ठीक। और आपने पिछले 6 7 8 माह में देखा होगा कि जब भी मार्केट रिजेक्शन लेती थी 2087 से तो मार्केट 2010 और 2020 की रेंज में चली जाती थी। फ्रेंड्स मेरा नजर यही है कि मार्केट 2145 या 2150 की जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग सपोर्ट बनी हुई है। 2 3 दफा वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट अप हुई है। आगे इंटरेस्ट रेट के डेटा है, फंडामेंटल न्यूज भी मैंने आपको बता दी है जो रिटर्स ने दी है बैंक ऑफ जापान और उसके इंटरेस्ट रेट और करेंसी वैल्यू के हवाले से। तो मार्केट बाय जाने का काफी ज्यादा चांस है। गोल्ड को मेरे ख्याल के मुताबिक एवरी डिप बाय करना चाहिए जब तक कि वो 2145 2150 नीचे ब्रेक नहीं कर देता। जब यहाँ ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करके और वो प्रीवियस ईयर का हाई भी है रिटेस्ट करके नीचे जाएगा तो फिर हम इसको यहां से सेल करेंगे और इसका टारगेट 2100 पूरा और 2090 रखेंगे। 2087 ब्रेक होने की सूरत में हम इसको नीचे देखेंगे, लेकिन मार्केट इधर आ नहीं रही। बेहतर यही है कि जब 2150 55 ये मैंने बाय का जोन दिया हुआ है, मैं इसको H4 के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूं। ये बाय का जोन है 2156 से 2151 और 2145 44 का एसएल के साथ। अगर इसको यहाँ से बाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको ये मौका नहीं मिलता क्योंकि ये काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, बाय जोन सेफ जोन है और इसके ब्रेक होने के बाद मार्केट 2090 की तरफ जा सकती है। तो आप फिर H4 में कोई भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देखें जो रिसेंटली बना हो। रिसेंटली फिर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फ्रेंड ये पड़ा हुआ है।
इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो आप इसको 2100, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, लोअर साइड पे नीचे आ गया हुआ था। इसको 2178 से 2178 79 से लेके 2182 इस एरिया से हम बाय कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ, 2172 73 के एसएल के साथ। और अगर ये इस सेल जोन को ब्रेक कर जाता है जो मैंने कल परसों ड्रा किया था, तो मार्केट फिर ऊपर है, और 2212.5 ब्रेक करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये फिर 2225 और 2250 लगा लेगी। फ्रेंड, हमारे सेल जोन में तो कल मार्केट नहीं गई, लेकिन हमारे बाय जोन में आज आ सकती है। यहाँ से आप इसको बाय करें। अगर ये वाला बाइंग एरिया मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप सेल करेंगे, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब हम चले जाते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल, कल क्रूड ऑयल का न्यूज़ डेटा था, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा था, वो सेल के हक में आया, लेकिन मार्केट ऑलरेडी सेल में थी। मार्केट न्यूज़ के बाद उसके अपोजिट मूव किया और मार्केट बाय की तरफ चली गई, आपको नज़र भी आ रहा है। अभी ये H4 में दो ट्रेंड लाइनें लगाई थी, ये मेरा सेल का जोन था। बाय मैंने बोला था, ड्रा नहीं किया था, अब ड्रा भी कर ही देते हैं, बार बार कंफ्यूजन होती है। बाय का जोन ये है इसका, इस जोन से इसको बाय करें। 79 पॉइंट, ये भी ज़्यादा ही हो गया, 79.2 से लेकर 79.6 इसके पास पास इसको अगर आती है तो बाय करें, और ये अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे फिर ये ऊपर अप होने लगी। अब क्योंकि डेटा का इफेक्ट भी है, सेल का डेटा है, इस ट्रेंड लाइन को अगर टकरा के ये वापस आने लगे तो यहाँ से आप छोटे सेल के साथ इसको सेल कर सकते हैं 81.0 के टारगेट पे, और ये एंट्री तकरीबन आपकी बनेगी 81.8 के पास पास। यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, और अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाने लगती है तो फिर ये बाय की तरफ है। और इसके सेंटीमेंट्स ये हैं कि ये बाय जाएगा तो ये 84 भी क्रॉस करेगा, 86 तक ये बाय जाएगा। 86 से फिर इसने अगली रिजेक्शन लेनी है। मैंने पहले भी आपको बोला था, जब ये मार्केट 78 79 से चली थी, मैंने कहा कि ये 83 84 से वापस आएगी। एग्जैक्टली मार्केट 83 से वापस आई थी, और अभी 84 नहीं लगाया। अब ये अगर ऊपर गई तो ये 84 भी ब्रेक करेगी और 86 लगाएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।